सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं और उनके न होने पर उनसे जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिसकी चर्चा होने लगी है। और ऐसा ही एक किस्सा है नोटबंदी से जुड़ा हुआ। नोटबंदी को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चौंकाने वाला एक बयान दिया था। क्या कुछ उन्होंने बयान में कहा था, उन्होंने क्यों कहा था कि ये एक आयोजित लूट है, अवैध डकैती है, क्यों ऐसे बयान उन्होंने दिए थे, आपको इस वीडियो में बताते हैं। मनमोहन सिंह राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल नेता जरूर बन गए। पहले नरसिम्हा राव वित्त मंत्री बनाकर कांग्रेस में लाए, सोनिया गांधी ने तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर देश का नेता बना दिया। सरदार साहब राजनीति में सरदार बने और असरदार भी बने। नोटबंदी की अगर बात करें तो नोटबंदी के बाद पहली वर्षगांठ थी 8 नवंबर 2016। इस दिन नोटबंदी के फैसले को मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बताया था। उन्होंने ये बयान 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा था, जो नोटबंदी की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आयोजित की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मनमोहन सिंह ने तब कहा था कि दुनिया में कहीं भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां किसी देश में इतनी कठोर कार्रवाई करते हुए अपनी 86% मुद्रा को खत्म कर दिया। उन्होंने संसद में दिए अपने बयान को दोहराते हुए कहा था कि ये नोटबंदी संगठित लूट और वैध डकैती थी। जब मैंने नोटबंदी की घोषणा सुनी तो मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री को यह खतरनाक सलाह आखिर किसने दिया। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा, वो बयान सुनिए। आफ्टर द डिसीजन टू डिमोनेटाइज 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज करेंसी नोट, Prime Minister has been arguing that this is the way to curb black money, to prevent growth of forfeited currency note, and also to help in control of terrorist finance activities. I do not disagree with these objectives. But what I do want to point out is that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken, about which today there is no two opinions in the country as a whole. Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run. Well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run all of us are dead. And therefore it is important to take note of the grievances of the people, the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight by the Prime Minister. मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि अगर सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती थी तो नोटबंदी जैसा कदम अप्रभावी था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि नोटबंदी के बाद टैक्स आतंकवाद का डर और भी बढ़ गया, जिससे भारतीय व्यापारियों का आत्मविश्वास डगमगा गया और उन्होंने निवेश से बचना शुरू कर दिया। निवेश में लोग खर्च कम ही करते थे। नोटबंदी और जीएसटी से जो दोहरा झटका लगा, इसको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रहार इसे बताया था।
और साथ में उन्होंने कहा था कि यह दोहरा झटका हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बुरी तरह से विनाशकारी साबित हुआ है। और ऐसा हुआ भी, अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आए कि आज भी हम उस अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंचे। ऐसे हमारे छोटे व्यापारियों की रीढ़ टूट गई। जीएसटी की आलोचना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि खराब तरीके से डिजाइन किया गया, जल्दबाजी में लागू किया गया और एक बड़ी भूल करार दिया था। उनका ये कहना था कि वर्तमान में जीएसटी का जो रूप है उनकी पार्टी की परिकल्पना से पूरी तरह से अलग था। उन्होंने इसे जटिल संरचना और कई स्लैब और इसके अतिरिक्त जो सेस का जाल भी बताया था। इसके अलावा रोजगार और आयात पर भी उन्होंने असरदार बताया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दावा किया था कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट आई। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें भारतीय नौकरियों की कीमत पर चीनी आयात का सहारा लेना पड़ा। 2016 और 2017 के जो पहले तिमाही में चीन से भारत का आयात 1.96 लाख करोड़ रुपए का था। 2017 से 2018 में ये बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपए हो गया। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था तब कि केवल एक साल में आयात में 45,000 करोड़ रुपए, जो कि 23% की बढ़ोतरी मुख्य रूप से नोटबंदी और जीएसटी का ही परिणाम थी। उन्होंने इस निर्णय को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव वाला कदम भी बताया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला था कि उन्हें ऐसी सलाह दे कौन रहा है जिसकी बात वो मान रहे हैं। इसके बाद मनमोहन सिंह ने जीएसटी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर उन्होंने एक राष्ट्र एक कर, जिसे जीएसटी है, के प्रयास में सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प से प्रेरणा ली होती तो फिर परिणाम कुछ बेहतर हो सकते थे। मनमोहन सिंह ने मीडिया एडवाइजर, जो मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे वो रहे संजय बारू, उन्होंने जब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की किताब लिखी तब उपेंद्र ने संजय बारू की धज्जियां उड़ा दी थी। और मनमोहन सिंह खुद कभी अपनी किताब नहीं लिखी, ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी और ना ही बोले, लेकिन उपेंद्र ने नैरेटिव इमेज बनाने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। 2014 के पहले जो चुनाव हुए थे उसमें वह किताब लाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए उपेंद्र ने कहा था कि संजय बारू मनमोहन सिंह के कतई वेल विशर नहीं हो सकते। अब मनमोहन सिंह की बात करें तो न हेडलाइंस न लाइमलाइट, सबसे दूर रहने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपनी कोई बायोग्राफी नहीं लिखी, लेकिन दमन सिंह ने उन पर गुरशरण नाम की किताब लिखी और अपने पापा मनमोहन सिंह की कहानी बताई, जो पाकिस्तान से काफ़ी गाढ़ी रिश्ता भी था। और फिर पेशावर से वो अमृतसर, ऑक्सफोर्ड, बॉम्बे होते हुए नई दिल्ली के पीएम हाउस तक पहुंच गए। क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्म 1932 में हुआ तो पाकिस्तान में था, लेकिन जब भारत में बंटवारा हुआ 1947 में तो वह पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए और अमृतसर में बस गए। तो इस सब के डिटेल्स कहानी उसमें लिखी गई थी। लेकिन उनके जाने के बाद, उनका जब निधन हुआ 26 दिसंबर को, तो उसके बाद उनके लाइफ से जुड़ी कई कहानियाँ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हाउस और तमाम अखबारों में तैर रही है। उसी में से ये एक कहानी थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।